परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके साथ ब्यास से आई एक बेहद सुकून देने वाली और प्रेरक खबर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। इस खबर को सुनकर यकीनन आपके दिल को बहुत खुशी होगी जी। वैसे तो ब्यास डेरा बाबा जी की अगुवाई में ना जाने कितने ही समाज सेवा के काम करता है जी, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो किसी को भी पता तक नहीं चलते। लेकिन कुछ ऐसे भी नेक काम हैं जिनकी जानकारी किसी न किसी ज़रिए से समाज तक पहुंच जाते हैं जी। हाल ही में एक नेक काम बाबा जी ने किया है। संगत जी, बाबा जी ने जम्मू कश्मीर के विजयपुर इलाके में स्थित एक छोटे से गांव गुरा सलाथिया को गोद लिया है। अगर आप कभी विजयपुर गए हो तो आप जानते होंगे कि ये क्षेत्र कितना ठंडा और शांत है। बाबा जी ने इस गांव को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया है। वहाँ एक शानदार स्कूल, एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक विशाल ऑडिटोरियम तैयार करवाने की योजना बनाई गई है जी। हमें ये जानकारी जिन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि बाबा जी ने इस गांव के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि समर्पित की है जी। ये रकम कितनी है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ना तो ये किसी दिखावे के लिए है और ना ही प्रचार के लिए है जी। जितनी आवश्यकता होगी उतना लगाया जाएगा, और वो भी सिर्फ सेवा भावना से प्रेरित होकर जी। लेकिन संगत जी, हम अगर बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट में करोड़ों लगना कोई बड़ी बात नहीं है जी। संगत जी, हम सब भली भांति जानते हैं कि बाबा जी जब भी किसी जन कल्याण के कार्य में जुटते हैं तो उनका उद्देश्य किसी तरह का नाम या प्रसिद्धि पाना नहीं होता जी। कई ऐसे नेक काम होंगे जो बाबा जी ने कर डाले और जिनकी भनक शायद बाबा जी के करीबी लोगों और परिवार वालों को भी ना लगी हो जी। लेकिन जब कभी ऐसी कोई बात किसी जरिए हमारे सामने आ ही जाती है तो सत्संगी दिल को कहाँ चैन पड़ता है जी। हम तो तुरंत वो खुशी की बात अपने प्रियजनों और संगत से बांट लेते हैं जी। यही तो फर्क होता है सच्चे महापुरुषों और हम साधारण लोगों में जी। सच्चे संत हजम करना जानते हैं, जबकि हम लोग ढोल पीट कर खुशी हासिल करना चाहते हैं। एक और अहम बात जो आपको ज़रूर बतानी है वो ये है कि ये स्कूल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्यास की संगत या संस्था के किसी निजी हित के लिए नहीं बनाए जा रहे। ये सब गांव के बच्चों और वहाँ के निवासियों के लिए है जी, ताकि वे पढ़ाई और खेलों में तरक्की कर सकें और एक अच्छा वातावरण पा सके जी। और संगत जी, ये पहली बार नहीं है कि डेरा ब्यास ने समाज की भलाई के लिए ऐसा कोई कदम उठाया। इससे पहले भी बाबा जी पंजाब के कई इलाकों में ज़रूरतमंदों के लिए स्कूल और अन्य सुविधाएं बनवाकर समाज को कुछ लौटाने की सेवा कर चुके हैं जी। और जैसा कि हमने कहा, ऐसे कितने ही काम होंगे जो बाबा जी ने बिना किसी को बताए कर डाले जी। ब्यास और बाबा जी कभी इन कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं करते जी। ना किसी अखबार में खबर छपती है, ना कोई शोर शराबा होता है। सेवा करने वाले सेवादार भी वहाँ पूरे मन और निष्ठा से जुटे होते हैं जी। यही तो वजह है कि डेरा ब्यास की मिसाल दी जाती है, क्योंकि ये संस्था सच मायनों में सेवा और परमार्थ को जीती है जी। पिछले महीने भारत पाकिस्तान के तनाव में भी बाबा जी आगे आए थे जी, और जम्मू कश्मीर के सभी सेंटरों को युद्ध प्रभावित लोगों के लिए खोल दिया था जी, जहां लंगर, लोगों के रहने और दवाइयों की सुविधा करवाई गई थी। लेकिन बाबा जी ना तो कभी किसी न्यूज़ चैनल पर या ना किसी अखबार में इस चीज़ का प्रचार करते हैं, और संगत को भी यही सिखाते हैं कि अगर दूसरों की मदद करते टाइम दिखावा किया तो ऐसी मदद या दान किसी काम की नहीं रह जाती। लेकिन हम लोग किसी की ज़रा सी मदद क्या कर दें, हमें तो उसके बदले समाज की वाहवाही चाहिए होती है।
हम चाहने लगते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, जबकि इसी चीज़ की बाबा जी और दुनिया के सभी पूर्ण संत मनाही करते हैं जी। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी और दो अद्भुत घटनाएं सुनते हैं जी। आप यकीन मानिए, दोनों घटनाओं को सुनकर आपका विश्वास अपने इष्ट पर इतना बढ़ जाएगा कि आप फिर कभी नहीं डोलोगे जी। दोनों साखियों को बड़े ही ध्यान से और पूरा ज़रूर सुनना जी। संगत जी, ये साखी एक ऐसे आदमी की है जो बेहद गरीब था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। एक दिन किसी ज्ञानी महापुरुष ने उससे कहा कि पिछले जन्म में वो एक राजा था। उस राजा ने अपनी प्रजा पर अन्याय किए थे, किसी की ज़मीन छीन ली, किसी पर अनावश्यक टैक्स लगाए और अपने खजाने भरता गया। लेकिन जब मृत्यु आई तो सब कुछ यहीं छूट गया। अब इस जन्म में उसे अपनी पिछली करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। उस ज्ञानी ने कहा कि ईश्वर ने जिस भाग्य में जो लिखा है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। सुख दुख सब उसी लेखे में बंधे हैं और खुद भगवान भी अपने लिखे को नहीं बदल सकते। ये सुनकर उस गरीब आदमी ने मान लिया कि उसकी गरीबी उसकी नियति है और अब यही उसका जीवन रहेगा। लेकिन एक दिन जब वो भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहा था तो उसकी नज़र बाबा जी के एक सत्संग भवन पर पड़ी जी। वहाँ लंगर चल रहा था और भूखा होने के कारण वो आदमी भीतर चला गया। भोजन करते करते उसके कानों में सत्संग की आवाज़ें पड़ी। सत्संग की बातें उसके दिल को छू गई जी। इसके बाद वो रोज़ सत्संग आने लगा जी और पूरी श्रद्धा से सत्संग सुनने लगा जी। वो सत्संग भवन में सेवा करने लगा जी और कुछ ही दिन के बाद उसे नामदान की अर्जी भी दे दी जी। और बाबा जी की भी ऐसी कृपा हुई कि उसको नामदान भी मिल गया। जैसे जैसे समय बदला उसके हालात भी बदले, उसकी गरीबी दूर होने लगी और उसका जीवन संवरने लगा जी। कई साल बाद एक सत्संग में उसने बाबा जी से निवेदन किया कि वो एक सवाल पूछना चाहता है। बाबा जी ने स्नेह से कहा, पूछो बेटा, जो पूछना है। उस आदमी ने कहा कि बाबा जी, आपने सत्संग में कहा था कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा और वही समय पर मिलेगा, ना एक पल पहले ना बाद। फिर मेरी किस्मत में जो इतनी गरीबी लिखी थी वो कैसे बदल गई? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने एक सेवादार को पास बुलाकर एक सादा कागज, एक मोहर और स्याही मंगवाई। बाबा जी ने मोहर दिखाकर पूछा, बेटा बताओ, इस पर अक्षर सीधे हैं या उल्टे? सत्संगी ने कहा, बाबा जी अक्षर तो उल्टे हैं। फिर बाबा जी ने मोहर को स्याही में डुबोया और कागज पर छाप लगा दी। अब बाबा जी ने कहा, अब देखो अक्षर सीधे हैं या उल्टे? सत्संगी ने देखा और कहा, अब तो अक्षर सीधे हैं। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जैसे इस मोहर की छाप स्याही लगने पर सीधी हो गई, वैसे ही जब इंसान की जिंदगी में सच्चा सद्गुरु आ जाता है और वो सद्गुरु की शरण में आकर सच्चे दिल से सेवा करता है तो सद्गुरु चाहे तो उसके भाग्य को भी सीधा कर सकता है। संत महापुरुषों की यही शक्ति होती है कि वे अगर चाहे तो भगवान का लिखा भी बदल सकते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर वो भाई बहुत हैरान हुए और एक दिन किसी कमाई वाली बुजुर्ग अम्मा ने उसको बताया कि ब्रह्मा जी ने जब वेदों की रचना की थी तब उनके हाथ से कुछ स्याही बच गई थी। वे वह स्याही लेकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि इसका क्या करें। भगवान जी ने कहा, इसे संतों को दे दो। मैंने कर्मों के हिसाब से सबकी किस्मत लिख दी है। मैं खुद भी चाहूं तो इसे कभी नहीं बदल सकता, पर अगर कोई सच्चा संत चाहे
तो वो मेरा लिखा भी बदल सकता है। संगत जी, इसीलिए हर सत्संग में यही समझाया जाता है कि खुद को सद्गुरु को सौंप दो, सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखो और उनके बताए रास्ते पर चलो। जब हमारा विश्वास और प्रेम गहरा होता है तो मालिक की रहमत अपने आप बरसने लगती है। बाबा जी हमें नाम की बख्शिश देकर अपनी मोहर लगा ही चुके हैं। हम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनके चरणों की शरण मिली है जी। हमें हर पल मालिक का धन्यवाद करना चाहिए जी कि उन्होंने हमें ऐसी संगत बख्शी जहाँ मालिक की कृपा की बातें होती है जी, और हर क्षण हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है जी। आइए अब विश्वास से भरी एक और अद्भुत साखी सुनते हैं जी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। उसका जीवन धर्म और सच्चाई की मिसाल थी जी। रानी भी परम भक्त और साध्वी स्वभाव की थी। उनके जीवन में हर सुख था। बस एक कमी थी, उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ था। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन उपाय किया। मन्नतें मांगी, यज्ञ करवाए, पूजा पाठ, हवन और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कोई सुझा सकता था वे सब कर डाले, लेकिन संतान का सुख फिर भी उनके नसीब में नहीं लिखा था। समय बीतता गया जी। दोनों की आयु ढलने लगी और अब गद्दी का कोई वारिस ना होने का डर हर वक्त उनके दिल को बेचैन करता रहता जी। एक दिन दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप पुत्र सुख चाहते हैं तो किसी नन्हे बालक की बलि देनी होगी, तभी रानी की कोख भरेगी। अब ये सुनते ही राजा का दिल कांप उठा जी। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो गरज कर बोला, क्या अनर्थ की बातें करते हो? भला मैं अपनी संतान के लिए किसी मासूम की जान कैसे ले सकता हूं? ये पाप का बोझ मैं अपने सिर कभी नहीं लूंगा। राजा की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया जी। लेकिन कुछ मंत्री राजा को समझाने लगे। मंत्री बोले, महाराज जी, ये बलि आपके लिए नहीं, राज्य की भलाई और प्रजा के भविष्य के लिए आवश्यक है। अगर गद्दी खाली रह गई तो राज्य का क्या होगा? प्रजा अनाथ हो जाएगी। आपको पूरे राज्य के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पर राजा अपने फैसले पर अडिग रहा। राजा बोला, मैं किसी का घर उजाड़ कर अपना आंगन आबाद नहीं कर सकता। जिस माँ बाप की संतान की बलि दी जाएगी, मैं उनकी आह कैसे सहूंगा? लेकिन मंत्री हार मानने को तैयार न थे। उन्होंने नई सलाह दी, राजन, आप घोषणा करवा दीजिए कि जो माँ बाप स्वेच्छा से अपने बालक को बलि के लिए देंगे, उन्हें मनचाहा धन और इनाम मिलेगा। तब आपके सिर कोई पाप ना आएगा। काफी सोच विचार और मंत्रियों की जिद के आगे झुककर राजा ने ये घोषणा करवा दी। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी माँ बाप अपने लाल को इस तरह बलि पर नहीं चढ़ाएंगे। उसी राज्य में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था जी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा अक्सर एकांत में बैठकर सद्गुरु का नाम जपा करता था, भजन करता था। माँ बाप को लगता था कि ये सबसे छोटा बेटा ना काम करता है ना कोई कमाई करता है। उनके मन में लोभ जागा। उन्होंने सोचा, अगर इसी को राजा को दे दे तो ढेर सारा धन मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वे उस मासूम बच्चे को लेकर महल की ओर चल पड़े जी। रास्ते में बालक ने पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो पिता ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुझे बलि देने ले जा रहे हैं। नन्हा मासूम बालक मासूमियत से बोला, बलि क्या होती है? तो पिता ने कहा, तेरा सिर काटा जाएगा और इसके बदले हमें बहुत सारा सोना मिलेगा।
ये सुनकर वो मासूम अपने पिता को देखता रह गया और सोचता रहा कि जिसने मुझे जन्म दिया वो ही आज मेरी मौत का सौदा कर रहा है। लेकिन वो चुप रहा और बिना कुछ कहे उनके साथ चलता रहा जी। जब वो राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उसे छोटे से बालक को देखा। उसकी मासूमियत, उसकी नन्ही उम्र देखकर राजा की आंखें भीग उठी जी। उसका दिल कांप उठा जी। उसने प्यार से पूछा, बेटा क्या तू अपनी मर्जी से आया है? क्या तू जानता है तुझे क्यों लाया गया है? उस मासूम से बच्चे ने कहा, हाँ महाराज जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बलि दी जाएगी और मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। ये सुनकर राजा का दिल अंदर से हिल गया जी। लेकिन राज्य और मंत्री के दबाव में उसने बलि की तारीख तय करवा दी। घोषणा हो गई कि इस दिन बालक की बलि दी जाएगी। निर्धारित दिन जनसमूह दरबार में उमड़ा पड़ा था। कसाई भी वहां मौजूद था जी। राजा की आंखें नम थी, रानी का दिल भी घबराया जा रहा था जी। सबकी सांसें थमी हुई थी। राजा ने फिर पूछा, बेटा कोई अंतिम इच्छा है? बालक ने कहा, हाँ महाराज जी, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जो चाहिए बालक को दिया जाए। बालक ने गीली मिट्टी मंगवाई। सैनिक मिट्टी लेकर आया। बालक ने 4 मिट्टी की छोटी छोटी ढेरियां बनाई। फिर पहली ढेरी के पास गया, कुछ बोला और पैर से उसे गिरा दिया जी। फिर दूसरी ढेरी के पास गया, वहां भी उसने वही किया। फिर तीसरी के पास गया, फिर वहां भी उसने वही किया। लेकिन जब चौथी ढेरी के पास पहुंचा तो वहां घुटनों के बल बैठ गया। उसने ढेरी से लिपटकर कुछ कहा, मगर उसे गिराया नहीं। अब पूरा राज्य उस दृश्य को सांस रोके देख रहा था जी। सभी की आंखों में हैरानी थी कि आखिर ये नन्हा बच्चा कैसा अजीब सा खेल खेल रहा है। कुछ देर तक वो बच्चा चुपचाप चौथी मिट्टी की ढेरी के पास बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार राजा की ओर देखा और बड़ी सहजता सरलता से बोला, महाराज जी, अब आप अपना काम कर सकते हो, मेरी बलि दी जा सकती है। ये शब्द सुनकर राजा की आंखें भर उठी जी। उसका दिल भर आया। उसने कांपते आवाज में पूछा कि बेटा ये बता तो सही कि ये खेल तूने क्यों खेला? तूने 3 मिट्टी की ढेरियों को तो लात मारकर गिरा दिया, मगर चौथी को क्यों छोड़ दिया? सच सच बताना बेटा, मैं जानना चाहता हूं। बालक कुछ देर तो चुप रहा जी। फिर बोला, राजन, इससे आपको क्या लेना देना? आप तो बस अपना काम पूरा कीजिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत कहाँ हुई थी। उसने बालक से निवेदन किया कि नहीं बेटा, मैं सच में जानना चाहता हूँ। तूने जो खेल खेला उसका अर्थ मुझे बता। तब वो बच्चा बोला, महाराज जी, हर किसी का जीवन कुछ सहारों पर टिका होता है। मेरे जीवन में भी 4 सहारे थे। पहली मिट्टी की ढेरी मैंने अपने माता पिता के नाम की बनाई थी। मन में उनसे प्रार्थना की थी कि माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे। मगर फिर भीतर से एक आवाज़ आई, यही तो मुझे यहाँ लाए हैं, जिनसे आसरा था वही आज मेरी मौत का कारण बन गए। ये सहारा तो टूट गया, इसीलिए मैंने पहली ढेरी गिरा दी। फिर बच्चा आगे बोला, दूसरी ढेरी आपके नाम की थी। मैंने सोचा मेरा राजा मेरी रक्षा करेगा। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। लेकिन फिर ध्यान आया, मेरी बलि का आदेश तो आपने ही दिया है। जब रक्षक ही प्राण लेने पर तुल जाए तो फिर किससे उम्मीद करूं? इसीलिए इस सहारे को भी तोड़ दिया। तीसरी ढेरी मैंने अपनी प्रजा के नाम की बनाई थी। मैंने सोचा मेरी प्रजा, मेरे अपने लोग खड़े होंगे, कुछ तो बोलेंगे, कोई तो मेरी रक्षा को आगे आएगा। पर यहां तो सभी खामोश तमाशा देख रहे थे, मेरी मौत का तमाशा। कोई आगे ना आया, कोई आवाज ना उठी। ये आसरा भी बेकार निकला और मैंने तीसरी ढेरी भी गिरा दी। राजा की आंखें ये सुनकर और भी भीग उठी।
बालक की मासूमियत मासूम आवाज़ गूंजती रही और बालक बोला, चौथी ढेरी मेरे सच्चे सहारे की थी, मेरे सद्गुरु का आसरा। वो मालिक ही मेरा असली सहारा है। मैंने उसके आगे सिर झुकाया और कहा, मालिक, अब तेरे सिवा कोई आसरा नहीं, सबने साथ छोड़ दिया, तू ही मेरा सच्चा सहारा है। इसीलिए मैंने चौथी ढेरी को नहीं गिराया। मुझे भरोसा था वो मेरी लाज रखेगा, वही मेरा सच्चा रक्षक है, चाहे इस लोक में हो या अगले लोक में। राजा ये सुनकर सिसक पड़ा, उसकी आंखें भीगी और स्वर में कंपन आ गई। राजा ने कहा, बेटा, तू इतनी छोटी उम्र और इतनी गहरी बात कर रहा है, और तुझे निकम्मा कहा जाता था। ये तो सच्चा ज्ञानी है। इतनी कम उम्र में ऐसा विवेक, ऐसा विश्वास किसी बच्चे में तो नहीं होता। फिर राजा क्रोध में मंत्रियों और तांत्रिक की ओर मुड़ा और गरज कर बोला, तुम लोगों की बातों में आकर मैंने ना जाने कितने यज्ञ हवन कर डाले, हर उपाय आजमा लिया, पुत्र रतन की आस में ना जाने क्या क्या करवा लिया। अब बलि का रास्ता दिखाया जा रहा था, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। फिर वो रानी की ओर देखकर बोला, रानी, सोचो, अगर इतना ज्ञानी और धर्मात्मा बालक हमें पुत्र रूप में मिल जाए तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा। क्यों ना इसे ही हम अपना बेटा बना ले, इसे अपना उत्तराधिकारी बना ले। रानी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले जी। उसने तुरंत कहा, हाँ महाराज जी, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। राजा ने उसी क्षण ऐलान कर दिया कि अब कोई बलि नहीं दी जाएगी। ये बालक आज से मेरा पुत्र है, मेरा उत्तराधिकारी है। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा जी। बालक दौड़कर गया और मिट्टी की उस चौथी डेरी से लिपट गया जी। आंखें बंद करके बोला, हे मेरे मालिक, मुझे भरोसा था, तू ही एक सच्चा सहारा है, तू ही है जो सब कुछ बदल सकता है। राजा ने बालक के माता पिता को इनाम दिया और बालक को औपचारिक रूप से गोद ले लिया जी। संगत जी, इस साखी से यही सीख मिलती है कि जिसे अपने सद्गुरु पर अडिग विश्वास होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है जी। संगत जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं जी। वीडियो को शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।